आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का हमारा नाम है एनर्जी स्टोर्ड बाय अ पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है जी। सपोज ये कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने सपोज कर लिया और दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज होगा माइनस क्यू। ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूं कि इस जो नेगेटिव वाली प्लेट है, प्लेट बी है, इस पे डी क्यू चार्ज में और इंट्रोड्यूस करूं, या मैं चाहता हूं कि इस पे और चार्ज आ जाए, माइनस डी क्यू चार्ज और ऐड करना चाहता हूँ इस पे। अब और ये डी क्यू भी नेगेटिव है, उस पे बी पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये बी प्लेट है वो माइनस डी क्यू चार्ज को रिपेल करेगी। अगर मैं इसे चाहता हूँ इस पर इंट्रोड्यूस करना, तो आई हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट चार्ज। दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है जी। वही एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। ऐसे याद रख लो कि मैंने क्या करना है, इस ए वाली प्लेट में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तभी ए वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। इस पे इससे मैंने नेगेटिव चार्ज निकालना है और इस पे लेके जाना है। अब इसमें से पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा इस पे, मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा इस पे, पहले इसको यहाँ से निकालने के लिए और फिर उस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आने के लिए ना, वही वर्क डन हम निकल लेट अस सपोज dq चार्ज है जो मैं प्लेट बी पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो इस dq चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को स्मॉल वर्क डन करना पड़ा dw। ठीक है। अब हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टेस्ट चार्ज, है ना। अगर इस फॉर्मूले से मैं वर्क डन निकाल लूं तो मेरे पास ये बन जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। और इस प्लेट की जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो मैंने सी सपोज कर दी है, और हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, और वी कैन से दैट C क्या होता है Q बाई V। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये तो स्मॉल वर्क डन है, अगर मैं टोटल वर्क डन करना चाहूँ तो दोनों तरफ क्या करूंगा, मैं इंटेग्रेट करूंगा, लेफ्ट साइड तो उसकी W बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी चार्ज की लिमिट। इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है 0 और फाइनल चार्ज कितना है Q, तो यहाँ पे क्या बन गया V इंटू डी क्यू बन गया। अब V की वैल्यू इन टर्म ऑफ यहाँ से जो फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, यहाँ से V निकाल लो, V कितना बन गया आपका Q बाई C, और वी कैन से स्मॉल Q बाई C, क्योंकि है ना। और V Q क्या क्या बन गया तुम 0 से Q, ये बन गया Q बाई C इंटू डी क्यू, ये बन गया वर्क डन। और इसको इंटेग्रेट कर लो, देखो Q 1 बाय C तो कांस्टेंट है, C का इंटेग्रेशन नहीं होगा, जिस चीज का इंटेग्रेशन नहीं होता वो चीज इंटेग्रेशन से बाहर आ जाती है, हमने पढ़ रखा है +1 में बहुत बार। अब इसका इंटेग्रेशन पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू n टू पावर dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है x टू पावर n+1 ओवर n+1। यहाँ पे q की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे कैसे इंटेग्रेशन होगा q स्क्वायर बाई 2 0 से q। ठीक है, ये 2 तो कॉमन है, दोनों से कॉमन कर लो। अब पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये बन गया, क्या बन गया वर्क डन का फॉर्मूला q स्क्वायर बाय 2c। तो यही वर्क डन आपका क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। एक तो फॉर्मूला ये बन गया 1/2c q स्क्वायर बाय 2c। इसी से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, हमें पता है q इज इक्वल टू cv होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो q इज इक्वल टू cv, और आपका E कितना बन गया 1/2c c स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बन गया। यहाँ पे c के साथ एक c कैंसिल हो गया, आपका क्या फॉर्मूला बन गया 1/2 cv स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है 1/2 cv स्क्वायर। एक इससे और भी बन जाएगा, इससे इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 cv इंटू v, cv स्क्वायर को v स्क्वायर को v इंटू v लिख सकता हूँ, और cv क्या होता है हमारे पास q, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया 1/2 qv। ये तीनों फॉर्मूले बन गए आपके एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उस टॉपिक का क्या नाम है, कॉम्बिनेशन ऑफ
कैपेसिटर्स मतलब क्या है, दो या 200 ज्यादा कैपेसिटर्स को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। हमने 10th में पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर को हम दो वे से अरेंज कर सकते हैं। पहला है सीरीज वे, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और सेकंड वाला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने सपोज कर लिया, पहले हम सीरीज की बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट अस सपोज मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, इन तीनों को मैंने सीरीज में लगा लिया। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे कितना होगा, माइनस क्यू। इस पे प्लस क्यू तो इस पे कितना, माइनस क्यू। इस पे प्लस क्यू तो इस पे कितना, माइनस क्यू। हमारे पास तीन कैपेसिटर है, तीनों पे चार्जेस सेम है और कैपेसिटी तीनों की अलग अलग है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी कितनी है, C3। और यहाँ पे हमने V लगा ली। वो 3 कैपेसिटर है, तीनों की कैपेसिटी हमने C1 C2 C3 सपोज कर ली और तीनों को ही एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसकी खुद की वोल्टेज कितनी है, V है। अब देखो जब यहाँ से पोटेंशियल जाएगा तो पहले इस पे क्रॉस ड्रॉप होगा, है ना। जब ऐसे सपोज कर लो, अगर हम इसकी कैपेसिटी सपोज कर ले पहले कैपेसिटर की, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू C1 बाय V1 होगा, तो इसका खुद का पोटेंशियल होगा Q बाय C1, है ना। दैट मीन्स ऐसे तीनों का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कैपेसिटी तीनों की सेम होती तो तीनों का पोटेंशियल भी सेम होता। पर यहाँ पे हमने कैपेसिटी वो तीनों कैपेसिटरों की अलग अलग सपोज की हुई है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, तीनों का पोटेंशियल भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V3 हो गया और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V3। और तीनों का जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कैपेसिटर। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। V1 की वैल्यू हमें पता है Q बाय C1, V2 की भी पता है हमें Q बाय C2, V3 की भी पता है हमें Q बाय C3। टोटल अगर हम पूरे कैपेसिटर की बात करें, लेट अस सपोज पूरे कैपेसिटर की जो ओवरऑल कैपेसिटी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, उसकी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की सॉरी, तो हमने CS सपोज कर ली। CS इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। देन चार्ज तो टोटल Q है इसमें, तो V को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाय CS लिख सकता हूँ। Here CS represent the capacity of the series combination। ऐसे इसको मैं Q बाय CS, इन सभी में से Q कॉमन है, Q कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। दैट मीन्स the total the reciprocal of the capacitance in a series combination will be equal to the series sum of the reciprocals of the capacities of the individual capacitor। that means अगर हमारे पास n कैपेसिटर हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, I approaches to 1 to n 1 by Ci। जितने भी कैपेसिटर हो उन सबकी कैपेसिटी का पहले रेसिप्रोकल कर दो, फिर सबका सम कर दो, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आपके पास कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास हमने 3 कैपेसिटर सपोज कर लिए, ऐसे सपोज कर लिया, ठीक है जी। अब देखो ये इसका पोटेंशियल V है, दैट मीन्स Q बाय C है, यहां से चार्ज Q गया,
यहाँ पे इसका पार्ट Q1 चला गया, यहाँ पे इसका पार्ट Q2 चला गया, यहाँ पे इसका पार्ट Q3 चला गया। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी कितनी है C3। तो टोटल चार्ज है वो तो सेम रहता है, हमें पता है चार्ज के नेदर बी करेक्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ टोटल चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। ठीक है जी। और Q1 हमारे पास कैसे निकलेगा? अच्छा, ये सभी का जो कैपेसिटर्स का है, सभी का पोटेंशियल क्या है? सेम है। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका चार्ज कम होगा, ओवरऑल आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जैसे ये होता है ना Q इज इक्वल टू CV। अगर C ज्यादा है, देखो ये बन जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1। अगर C1 ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल कम होगा, जब V इज इक्वल टू Q बाय C1 बन जाएगा। अगर Q ज्यादा है तो C उसकी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल V आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे बोलो कि ये तीनों कैपेसिटर हैं वो तीनों ही डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं। दैट मीन तीनों को पोटेंशियल क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो Q1 की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C1 इंटू V होता है, डेफिनेशन है ये। तो ऐसे Q2 निकल जाएगा हमारा C2 इंटू V, ऐसे ही हमारा Q3 निकल जाएगा C3 इंटू V। इस तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपके पास देखो क्या रिजल्ट बन जाएगा, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब Q को क्या पुट कर देंगे हम? CPV, पैरेलल कॉम्बिनेशन। CP इज द सम ऑफ द कैपेसिटीज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से V कर लिए कॉमन आपने, C1 प्लस C2 प्लस C3। V के साथ V कैंसिल होगा, दैट मीन CP आपका क्या बन गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स जब हम लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट में हो तो उन सब की इंडिविजुअल कैपेसिटी का सम हमारे पास क्या मिल जाता है? टोटल कैपेसिटी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CI मतलब द टोटल कैपेसिटी in parallel combination will be equal to sum of the capacities of individual capacitor। इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी का हम जोड़ कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? टोटल कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन।